न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आसमान में वंदे मातरम की गूंज। इजराइल से 235 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची दूसरी फ्लाइट। जी हां, इजराइल से फ्लाइट के जरिए 235 लोगों का समूह दिल्ली पहुंचा। विदेश मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने का स्वागत किया है। इजराइल पर गाजा पट्टी के आतंकवादी संगठन हमास के हमलों में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद इजराइल ने गाजा पट्टी की नाकेबंदी कर दी है और अब वो हमास के सफाई का अभियान चला रहा है। लेकिन इजराइल पर अब भी हमास के आतंकी रॉकेटों से हमले कर रहे हैं। दुनिया भर के तमाम देश इजराइल में रह रहे हैं। अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए उन्हें वहां से निकालने का अभियान चला रही है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया है, जिसके तहत इजराइल से दूसरी फ्लाइट दिल्ली पहुंची है। इस फ्लाइट के जरिए 235 लोगों का समूह दिल्ली पहुंचा, जिनका विदेश मामले के केंद्रीय राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने स्वागत किया है। इस दौरान कई राज्यों में प्रतिनिधि भी दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद रहे हैं। इजराइल से लौटने वालों सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स, 2 नवजात बच्चे भी आए हैं। विदेश मामले के केंद्रीय राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने बताया कि ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारत पहुंची दूसरी फ्लाइट में 235 लोग सवार थे। इसमें से 135 छात्र हैं, इनमें 2 नवजात बच्चे भी शामिल हैं। विदेश मामले के केंद्रीय राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने बताया कि इजराइल में 18,000 भारतीय रह रहे हैं। सरकार उन्हें निकालने में जुटी है। वंदे मातरम की गूंज। जी हाँ, इजराइल से दिल्ली आई फ्लाइट्स में पूरे रास्ते भर का गौरवान दिखा। हर भारतीय जो इजराइल से सुरक्षित भारत लाया गया है, वो बेहद गर्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि एक तरफ तो दूसरे देश प्लानिंग ही करते रहते हैं, तो दूसरी तरफ भारत तुरंत एक्शन लेता है। फ्लाइट्स में सवार एक व्यक्ति ने ये वीडियो बनाया है जो वायरल हो रहा है। भारत लाए गए लोग जाता रहे आभार। जी हाँ, इजराइल से भारत पहुंचे लोगों ने भारत सरकार का आभार जताया है। एक व्यक्ति ने कहा कि हम भारत पहुंचकर बहुत खुश हैं। भारत सरकार और विदेश मंत्री एस जयशंकर बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। इजराइल से लौटे युवक ने पीएम मोदी से ऑपरेशन अजय को बेहतरीन कदम बताया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार, विदेश मंत्री और इजराइल में भारतीय दूतावास को धन्यवाद कहा है और बताया है कि अभी बहुत सारे युवा छात्र वहां अटके हुए हैं। क्या है ऑपरेशन अजय, देखते हैं ये रिपोर्ट। इजराइल पर हमास के हमले के बाद अब इजराइल युद्ध की घोषणा कर चुका है। इजराइल पर वेस्ट बैंक, लेबनान के साथ ही सीरिया तक ये रॉकेट बरसाए गए। इजराइल में काफी नुकसान हुआ है, जिसके बाद कई देशों ने अपने नागरिकों को इजराइल से निकालने का फैसला किया है। भारत सरकार अपने नागरिकों को इजराइल से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चला रही है, जिसके तहत पहले फ्लाइट्स गुरुवार यानी 13 अक्टूबर को की सुबह भारत पहुंची थी। फ्लाइट में कुल 212 लोगों को इजराइल से लाया गया था। ये ऑपरेशन तब तक चलता रहेगा जब तक इजराइल से सभी 18,000 भारतीयों को सुरक्षित नहीं कर लिया जाता। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमास इजराइल युद्ध में हिजबुल्लाह के शामिल होने पर पूरे विश्व पर बढ़ेगी ज्यादा चिंता। जी हाँ, इजराइल की उत्तरी सीमा तनावपूर्ण बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईशान के विदेश मंत्री हुसैन और अब्दुल्लाहियन ने पड़ोसी लेबनान का दौरा किया और हिजबुल्लाह ने नेता हसन नसरुल्लाह से मुलाकात की है। जी हाँ, उन्होंने चेतावनी दी है कि जिसे उन्होंने गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ चल रहा युद्ध अपराध कहा था। निस्संदेह प्रतिरोध दूरी से सामूहिक प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बात की वास्तविक आशंका है कि अगर हिजबुल्लाह इसमें शामिल होने और अपने फिलिस्तीनी सहयोगियों के समर्थन में इजराइल पर हमला करने का फैसला करता है, तो युद्ध में एक नया मोर्चा खुल सकता है। हिजबुल्लाह के उप नेता ने कहा कि वो इजराइल के खिलाफ युद्ध में हमास के साथ शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी हाँ, बेरूत के उपनगरीय इलाके में एक रैली में कहा गया कि वो समय आने पर हस्तक्षेप करेंगे। गाजा में हमास की तरह हिजबुल्लाह की ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य देशों में एक आतंकवादी संगठन शामिल किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार वह लेबनान में सैन्य और राजनीतिक रूप से एक शक्तिशाली खिलाड़ी है और ईरान के करीब है।
रिपोर्ट्स के अनुसार गाजा पट्टी का वह क्षेत्र जहां इजराइल ने 24 घंटे के भीतर खाली करने का आदेश दिया है, वह क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा शामिल है। वादी गाजा के नाम से जाने जाने वाले मौसमी जल स्रोत के उत्तर में, जो मुख्य रूप से कृषि भूमि एक संक्रिय पट्टी को काटता है, प्रभावित क्षेत्र में कम से कम 1.1 मिलियन लोग रहते हैं। गाजा शहर की आबादी लगभग 600,000 है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के अनुसार बीच कैंप लगभग 990,000 है लोगों का घर है और गाजा पट्टी के सबसे बड़े कैंप जम्बलिया में 1,16,000 लोग रहते हैं। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।